वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रीनगर में बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के श्रमिक सीएम बघेल ने कहा कि त्वरित कार्रवाई किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रीनगर के बड़गाम जिले के छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और शक्ति जिले के 60 से 65 श्रमिकों को बंधक बनाए जाने का मामला संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन जांजगीर चांपा को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जांजगीर चांपा के कलेक्टर तारण प्रकाश सिंह ने मामले की जांच और बंधक श्रमिकों को आवश्यक मदद पहुंचाने की कार्रवाई की है। जिला प्रशासन जांजगीर चांपा और जिला प्रशासन बड़गाम श्रीनगर के संयुक्त पहल से वहां काम न करने के इच्छुक श्रमिकों को वापस लाने की पहल शुरू कर दी है। दरअसल जिला जांजगीर चांपा और जिला शक्ति के लगभग 60 से 65 श्रमिक जम्मू कश्मीर के डोगार ग्राम चुटकू जिला बड़गाम श्रीनगर की ईंट भट्टी में अधिक रुपए कमाने के लिए गए थे। श्रमिकों को भट्टा मालिक जमींदार द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन जांजगीर चांपा को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मोदी कैबिनेट का फैसला 5 राज्यों के 15 जातीय अनुसूचित जनजाति में शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक पर गोंड भारिया जैसी जनजातियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में 5 राज्य छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में करीब 15 जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह जानकारी दी है। इस फैसले के बाद देश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में एसटी की जनसंख्या 10 करोड़ 43 लाख है, जो देश की कुल आबादी 8.6% है। बस्तर में जेल प्रशासन के खिलाफ आदिवासियों ने खोला मोर्चा, कहा कैदियों को दिया जाता है दूषित भोजन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जेल प्रशासन के खिलाफ बीजापुर जिले के सैकड़ों ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे इन ग्रामीणों में ऐसे भी ग्रामीण हैं जो अलग अलग मामलों में बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में मौजूद जेलों में सजा काट कर बाहर निकले हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि जेलों के कैदियों को आधा पेट भोजन दिया जाता है, साथ यहाँ पर उन्हें प्रदूषित भोजन परोसा जा रहा है। पिछले 4 सालों से बस्तर के जेलों में अव्यवस्था का आलम है। यही नहीं, जेल के यहाँ पर जब कैदी के परिजन उनसे मिलने जाते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। सीएम बघेल ने रायगढ़ जिले के करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। बारिश खत्म होते ही खराब सड़कों को बनाने का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा पर 205 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 13 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 19 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित 8 कार्यों का यहां पर लोकार्पण एवं 185 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 5 कार्यों का शिलान्यास कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन कार्यों को लोकार्पण किया, इनमें छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा 11 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से 2 सड़क कार्यों का निर्माण है। गौमांस की पैकिंग करते 4 आरोपी गिरफ्तार। 1-1 किलो का बना रहे थे पैकेट, पुलिस ने दी दबीश। 25 किलो बीफ बरामद। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के एक गांव में यहां पर गाय के मांस की पैकिंग करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी पहले गांव के जंगल में एक गाय को मारे थे, जिसके बाद एक घर में गाय के मांस का 1-1 किलो पैकेट बना रहे थे, फिर इसे यहां पर कहीं बाहर बेचने की तैयारी थी। हालांकि पुलिस ने घर में दबीश देकर सभी को पकड़ लिया है। इनके पास से करीब तकरीबन 25 किलो को बीफ बरामद की गई है। मामला जिले के परसा थाना क्षेत्र का है। बदमाशों का आतंक, लोगों ने घेरा थाना, गुंडों ने चाकू तलवार लेकर मचाया आतंक। वीडियो वायरल, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर में लूटपाट समेत आए दिन मारपीट कर दहशत फैलाने की वारदातें सामने आई है। इन वारदातों से लोग दहशत में आकर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शहर के लक्ष्मण नगर और रामनगर इलाकों में भी गुंडे बदमाशों ने यहाँ पर तलवार, चाकू और डंडे लेकर आतंक मचाया हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज में जमकर वायरल हो रहा है। इससे यहाँ पर आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने थाने में पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को तत्काल राहत देने गौ सेवा रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टोल फ्री नंबर जारी। महासमुंद नगर पालिका परिषद ने सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त गौवंश के लिए गौ सेवा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा नगर पालिका का सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित महासमुंद का लोगो जारी किया गया है। बता दें कि सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को तत्काल राहत उपचार मुहैया कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन मालिक ने पार्षदों की मौजूदगी पर गौ सेवा रथ को हरी झंडी
झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने गौ सेवा रथ के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साथ ही स्वच्छ भारत, नल सफाई, स्वास्थ्य की संयुक्त चित्र लोगो जारी किया, जो नगर पालिका परिषद के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाएगा। सीएम बघेल ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के लिए केंद्र को बताया जिम्मेदार। डॉक्टर रमन सिंह ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट कार्यक्रम के दौरान यहां पर धर्मजयगढ़ विधानसभा के ग्राम वृंदावन पहुंचे हुए थे, जहां पहुंचकर उन्हें राज्य में बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर अहम बयान दिया। सीएम ने कहा कि कोयला के विदेश से आने के कारण फ्यूल चार्ज बढ़ा है, साथ ही छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्हें केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण कोयला उत्पादन देश भर में प्रभावित हुआ है। सीएम बघेल की इस बयान पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी उन पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में 4 बार बिजली बढ़ाया जा चुका है। बिजली बिल प्रति यूनिट यहां पर 30 पैसे बढ़ाया गया है। साथ ही 900 रुपए के बिजली बिल अब 1300 के पार पहुंचेगा। मतलब साफ है कि पक्ष विपक्ष बिजली बिल को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन राज्य के लोगों को बिजली बिल के बढ़ोतरी होने से तकलीफ हो रही है। एल्यूमीनियम प्लांट को लेकर मचा बवाल। कंपनी कर्मचारी ने गांववालों से की मारपीट, सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के बतौली चिरगा में एल्यूमीनियम प्लांट की स्थापना के लिए कार्यरत कंपनी कर्मचारियों के दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीणों द्वारा मारपीट किए जाने की घटना को गलत बताते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा 9 लोगों पर अपराध कायम करने का विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि प्लांट के कर्मचारी पूरी प्लानिंग के साथ शराब के नशे में ग्रामीणों पर हमला किया था। लाठी डंडा चाकू से लैस कर्मचारी की मारपीट से कई ग्रामीण घायल भी हुए हैं, जिनकी शिकायत ग्रामीणों ने थाने में की, परंतु उक्त कर्मचारियों पर अपराध दर्ज नहीं हुआ है। इस विरोध पर यहां पर 12 पिकअप वाहन से भरकर ग्रामीण सैकड़ों की संख्या पर हजारों रुपए खर्च कर कलेक्टर पहुंचे। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि यूपी और बिहार के लठोले को बुलाकर कंपनी मनमाने रूप से काम करा रही है। उड़ता पंजाब की तरह अब हो रहा है उड़ता छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने शराब ड्रग्स की बिक्री पर सरकार पर निशाना साधा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां की सरकार शराब की ऑनलाइन डिलीवरी करा रही है, इससे नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके अलावा ड्रग्स के मामले भी बढ़े हैं। उड़ता पंजाब की तरह उड़ता छत्तीसगढ़ हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा का कारण शराब को बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ पर मैनिफेस्टो में कहा था कि राज्य को नशा मुक्ति करेंगे, लेकिन घरों में ऑनलाइन ऑर्डर कर सके ऐसे यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है। सरगुजा में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बुजुर्ग महिला को भटकाने वाला सचिव निलंबित, मांग रहा था पैसे। दरअसल यहां पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरपंच सचिव से 2 महीने तक गुहार लगाने के बाद और पैसे की मांग से परेशान बुजुर्गों को कलेक्टर कुंदन कुमार ने जन चौपाल में आधे घंटे में प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया। बुजुर्गों ने तत्काल प्रमाण पत्र मिलने पर शासन प्रशासन को धन्यवाद दी। कलेक्टर ने बुजुर्गों को परेशान करने वाले सचिव को तत्काल निलंबित कर दिया है। साथ ही सरपंच को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। शराबबंदी सहित इन मुद्दों को लेकर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में बीजेपी महिला मोर्चा को शक्ति प्रदर्शन की मिली जिम्मेदारी। दरअसल पहले बेरोजगारी, अब शराबबंदी का महिला अपराध और साथ ही रेट टू ईट जैसे मुद्दों पर बीजेपी एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी पर है। इस बार बीजेपी की महिला मोर्चा को शक्ति प्रदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के लगातार प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड पर काम कर रही है। राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन की तारीख का ऐलान, पोस्टर रिलीज, ऐसे करे पंजीयन। शहर की यहाँ पर लेट्स रन नामक संस्था हर साल यहाँ पर मेगा दौड़ का आयोजन करती आ रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संस्था ने अपने आगामी दौड़ यहाँ पर की तारीख का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर 2022 को दौड़ प्रस्तावित की गई है। दरअसल इस दौरान यहाँ पर CSEB प्रमुख अंकित आनंद और DFO सतोविता समझदार को फीता काटकर पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें यहाँ पर लेट्स रन के सभी धावकों को हिस्सा दिया। साथ ही यहाँ पर लेट्स रन के डायरेक्टर विनय तिवारी और रेस कमांडेंट के सुनील अग्रवाल ने बताया कि यह दौड़ 13 नवंबर 2022 को प्रस्तावित किया जाएगा। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर पेड़ से टकराया। हादसे में 3 की मौत, 4 घायल। बलौदाबाजार के यहाँ पर पलारी थाना क्षेत्र के कोदवा गांव में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइक सवार के लोगों के साथ 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 3 की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। साथ ही 3 अन्य घायल हो चुके हैं, जिन्हें पलारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। मोर रायपुर ऐप से इन 24 सेवाओं की मिलती है सुविधा। प्लम्बर मिस्त्री के लिए महज 51 लोगों ने किया फोन।
शहरवासियों को घर बैठे प्लम्बर, मिस्त्री, ब्यूटिशियन सहित अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना धरातल पर उतरती नहीं दिखाई दे रही है। 2 माह पहले नगर निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोर रायपुर ऐप से लोगों को 66 प्रकार की सुविधा देने का दावा किया गया, लेकिन अब तक सिर्फ 24 प्रकार की सेवाओं के लिए 41 वेंडरों का पंजीयन हो पाया। बाकी सेवाओं की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई है। प्रारंभ में प्रोजेक्ट को 3 माह के लिए सिर्फ जोन 4 में शुरू किया गया है, जहां अब तक प्लम्बर, मिस्त्री के लिए 51 लोगों ने फोन किए हैं, लेकिन किसी को भी सेवा नहीं मिल पाई है। हालांकि वे 47 का दूसरे जोन के थे। अलग अलग पैतरों से 7 करोड़ के गांजे की तस्करी। 2.5 साल में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आया माल यहीं से कई राज्यों में जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने 2.5 सालों में 7 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। गांजा की तस्करी करते हुए 277 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तस्करों ने उड़ीसा से गांजा की तस्करी कई तरह के नए पैतरे अपनाए हैं, लेकिन फिर भी जवानों को तस्करों को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के रास्ते उड़ीसा से गांजा की तस्करी देश के कई शहरों पर होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर समेत शहर के चेकिंग पॉइंट में जवानों को 24 घंटे मुस्तैद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूनाइटेड किंगडम जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 और 29 सितंबर 2022 को यहां पर भारत सरकार की ओर से संविदा व्यक्त करने के लिए लंदन जाएगी। विदेश मंत्रालय ने साथ ही बुधवार को जारी कर दी गई है। महारानी का अंतिम संस्कार 29 सितंबर 2022 को वेस्टमिंस्टर एम्बे में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज केरल जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। वे गुरुवार यानी आज को केरल जा रहे हैं। गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा कोवलम से आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वापसी का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी 16 और 17 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। शादी के सपने दिखाकर सेना के जवान ने किया युवती का दुष्कर्म, फिर ऐसे आया पुलिस के गिरफ्त में। जांजगीर चांपा जिले में सेना के एक जवान को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक युवती ने आरोपी रिंकू बरेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार कुरंदा निवासी युवक रिंकू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना यहां पर पामगढ़ थाना क्षेत्र की है। साथ ही पामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुरे ने बताया कि यहां पर युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए ही, लेकिन अब जब युवती ने शादी का दबाव आया तो युवक इस बात से मुखर गया। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य का पहला सिविल अस्पताल जहां मिलेगी ब्लड बैंक की सुविधा, अत्याधुनिक हब लेंस की होगी सुविधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। सिविल अस्पताल खरसिया प्रदेश का पहला सिविल अस्पताल होगा जहां ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ब्लड की समस्या एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ अत्याधुनिक हमर लैब का शुभारंभ किया, जहाँ यहाँ पर CBC, HB1C और इलेक्ट्रॉनिक EHR, बायो केमिस्ट्री, यूनियर एनालाइज से लेकर 2 नॉन और जैसी सुविधाएं स्थानीय सिविल अस्पताल में लोगों को मिल पाएगी। बस हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद कलेक्टर ने रात में चलने वाली बसों के लिए जारी किया फरमान। दरअसल आपको बता दें कि कोरबा जिले के बांगो थाना के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर मड़ई घाट के पास सोमवार को हुई बस दुर्घटना में सेंट्रल में बैंक के मैनेजर, शिक्षिका एवं उसके मासूम पुत्र समेत सरगुजा जिले के 6 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। दरअसल आपको बता दें कि कलेक्टर कुंदन कुमार की उपस्थिति में कलेक्टर सभा कक्ष में अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। साथ ही दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कलेक्टर ने रात्रि में चलने वाली बसों में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी सीटों में सीट बेल्ट लगाने का RTO को निर्देश दिया गया है। करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी पति पत्नी यूपी से गिरफ्तार। ठगी के मामले में सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंश बिल्डर कंस्ट्रक्शन में करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को जौनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं में बीजापुर जिला अस्पताल की ऊंची छलांग, होने लगे जटिल ऑपरेशन। लेप्रोटॉमी से लेकर लेप्रोस्कोप तक मिल रही है सुविधा। कभी प्रदेश के अति पिछड़े जिले में शुमार बीजापुर समय के साथ विकास के नए आयाम को छू रहा है। मामूद का पड़ा कमजोर पड़ने के साथ ही जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार तेजी बढ़ रही है। वहीं इसकी बानगी जिला अस्पताल पहुंचकर देखी जा सकती है, जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नया कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। बीते साल के भीतर जिला अस्पताल में ऐसे दर्जनों मेगा सर्जरी हो चुके हैं, जिसकी कल्पना बीजापुर वासियों ने कभी की ही नहीं है।
थैंक गॉड में चित्रगुप्त महाराज के लिए किरदार पर काशी स्थित समाज नाराज फिल्म पर रोक लगाने की किया मांग। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि यहां पर बॉलीवुड फिल्म के थैंक गॉड में चित्रगुप्त महाराज के असभ्य रूप से प्रदर्शित कर उनका मजाक उड़ाने पर चित्रगुप्त समाज ने रायपुर के सिविल लाइन थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। उनकी मांग है तत्काल फिल्म से इस तरीके से असली चीजों को हटाया जाए, अगर नहीं हटाएगा तो चित्रगुप्त समाज के आंदोलन करने की चेतावनी दी है।